अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह के टाइम से स्टार्ट। और अभी यहाँ हीरा को मैं सुला रही थी कि चलो ये खैर से सो जाए जल्दी से और मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद दवाई लेनी होती है। और अभी जी हम लोग हुए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और इरा को इसका मैंने जो पठानी फ्रॉक में लाई थी वो पहना दिया था कि चलो पहन ले, फिर छोटा हो जाना। मेरा था किसी मौके पे पहनाऊंगी, लेकिन कोई आया नहीं। मैंने कहा चलो घर में पहनाती हूँ, पहन लेगी। और मेरे पास ना इसके साथ की मैचिंग वो नहीं थी, हाई नेक नहीं थी। और आपको पता है मैं मैचिंग हाई नेक मतलब मैचिंग ही चीज़ें पहनाती हूँ। और यहाँ जी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और हम जब अम्मी के घर से वापस आए तो अम्मी के लिए, इरा के लिए ये लाई थी। अच्छा, इस तरह के शौक़ जो है ना नानियाँ ही पूरे करती हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी। तो मुझे आया था कि दादी का आपने क्यों नहीं कहा। उन्होंने क्या कभी कोई नहीं किया। तो जब उन्होंने ऐसा कोई किया ही नहीं इरा के लिए, तो अगर वो कोई चीज़ लाएंगे तो सारी बात है मैं तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अम्मी मेरी अम्मी लाई हैं तो मैं आप लोगों को तब भी दिखा रही हूँ। ये नहीं है कि मैं फ़र्क करती हूँ, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चीज़ जो इंसान लाता है उसी का कहूँगी ना। और बाकी मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आप अपनी बॉडी तो दिखा देती हैं, अपना फेस क्यों नहीं दिखाती। और बॉडी दिखाने में कोई मसला नहीं है, जिसको अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया, आप फेस नहीं दिखाती हैं वो। तो यहाँ मैंने एक बात करनी थी, मेरे ख्याल में आज ये बात ना क्लियर हो जाएगी कि मैं फ़ेस रिवील क्यों नहीं करती। मुझे फ़ेस रिवील करने में कोई भी इशू नहीं है। और मैं जो है सिर्फ अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती, ठीक है। अब मैं और कुछ लोगों का था कि ये तुम्हारा किस तरह का पर्दा है कि तुम जिस्म दिखाती हो लेकिन ना तुम फेस नहीं दिखाती। तो आपको किसने कहा कि जो है जी, आपको किसने कहा कि मैं जो है वो कोई पर्दा करती हूँ या कोई निकाब वगैरह कर रही हूँ। तो इसलिए जो है ना मैं अपना जो है वो फेस नहीं दिखाती। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं कोई निकाब नहीं करती, कोई पर्दा नहीं करती। मैं बाहर इसी तरह जाती हूँ। और मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब पे आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती। एक निकाब करने में और एक अपनी आइडेंटिटी शो ना करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं यूट्यूब पे अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती, इसलिए जो है वो मैं मास्क यूज़ करती हूँ या अपना फेस नहीं दिखाती और अपना जिस्म दिखाती, क्योंकि मैं कोई भी जो है वो निकाब वगैरह या पर्दा वगैरह जो है वो नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी कि एक पर्दा करना और एक अपनी आइडेंटिटी ना दिखाना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं कोई भी निकाब वगैरह या मतलब हिजाब वगैरह नहीं करती। तो सिर्फ मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं शो करना चाहती यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद जी मैं इरा को लेके और मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो चलते हैं। इरा ना थोड़ा सा प्ले एरिया में प्ले भी कर लेगी और ना मैं मतलब हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। हसीब गए हुए थे तो मैं इसकी फूफो को लेके आई कि वो हमें ले चलें। और साथ में मैं अब्दुल राफी जो मेरा जेठानी का बड़ा बेटा है उसको भी ले आई थी। कि मेरा तो था कि तीनों बच्चों को ले आऊँ, लेकिन ना उनकी जो सिस्टर है बिया जो है वो गई थी अपनी नानी की तरफ रहने के लिए। और छोटा है वो, भाभी ने कहा कि वो तंग करेगा तो ऐसा करो बड़े को ले जाओ। मैंने कहा चलो बच्चे चलेंगे ना तो इरा का भी दिल लगा रहेगा और बच्चे भी जो है वो इस तरह बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो जो है वो प्ले कर रहा था प्लेइंग एरिया में, तो वो कर आया। और उसके बाद जो है अभी बस मेरा यही था कि हम जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। इरा थोड़ा सा प्ले करेगी क्योंकि खाना हम लोग घर से खा के गए थे। तो यहाँ जी मैंने सब लोगों को खिलाई आइसक्रीम, सब लोगों को ट्रीट दी आइसक्रीम की। और उसके बाद जब हम लोग आइसक्रीम खा के घर आए तो जो मेरी बड़ी वाली जेठानी कह रही हूँ, बड़ी वाली जो नंद है जुनैरा बाजी, वो आई हुई थी। और इरा जो है उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। और जो अब्दुल हादी है वो भी उठ गया था, तो चलो उसके साथ भी जो है वो खेल रही थी। और फिर उसके बाद मैं अपनी नंद के पास बैठी रही। अच्छा, ये वाला जो नाइट ड्रेस है ना ये भाई लेके आए थे चेज़ वैल्यू से। अच्छा, अब ये था कि ना ये था बड़ा। अब या तो मैं बहुत औरतों की तरह करती कि इसको रख देती कि चलो जब इसको पूरा आएगा। मैंने कहा नहीं, अभी इस तरह नहीं, इतना प्यारा है ना। और ये एसी स्टफ़ के लिए भी एसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ है। और उसके अलावा वैसे भी सर्दियों में भी जो आप पहना सकते हैं। और यहाँ कपड़े धुल के आए थे तो वो कुछ गीले थे, वो मैंने बिछाए मतलब फैलाए हुए हैं। इरा अपना खेल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पजामे को और जो इसका बाजू बड़े हैं ना, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको ना मैं वो कर लेती हूँ, फोल्ड करके ना तुरपाई नहीं होती वो कर लेती हूँ कि चलो अभी भी ये पहनेंगी, फिर जैसे जैसे बड़ी होगी मैं खोल दूँगी। क्योंकि इस तरह ये कि एक चीज़ जो है वो पड़ी रहे, तो इससे अच्छा है कि ना मैं मतलब इसको पहना दूँ। तो बस जी यही
किया मैंने, और उसके बाद वो इतना इसको प्यारा पूरा आया ना। और यहाँ जी हम लोग हो रहे हैं रेडी, और इरा को मैंने सोचा आज ये वाला सूट पहना दूँ क्योंकि फिर गर्मियाँ आ जानी है और फिर पहना जाना है नहीं। तो उसके बाद जी मैं आई हूँ यहाँ डॉक्टर की तरफ, और आज मैं अकेली आई थी डॉक्टर की तरफ, मतलब जोया वगैरह के साथ। और इरा को मैंने पहली दफ़ा अपनी अम्मी की तरफ छोड़ा है इन 1.5 साल में, मतलब इरा माशाल्लाह 1.5 साल की हो गई है। 1.5 साल में पहली दफ़ा इरा को छोड़ के गई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, वहाँ ये फिर भी रह लेती है। दादू वगैरह की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है रहती ना। हाँ, मेरी जेठानी के पास रह जाती है, जहाँ बच्चे हों वहाँ ये रह जाती है, वैसे बिल्कुल भी नहीं रहती। तो मैंने डॉक्टर के पास आना था क्योंकि मुझे पेन शदीद हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। हसीब ने मुझे ये कहा था कि इरा को साथ ले जाना, जोया को मैं साथ भेज रहा हूँ, ये जोया को मैं साथ भेज रहा हूँ तो जोया ना पकड़ लेगी इरा को। तो लेकिन ना अम्मी वगैरह ने कहा कि नहीं पता तुम्हें कितनी देर लगती है, और ऐसा करो इसको ना यहाँ छोड़ जाओ, ये बच्चों के साथ ना नीचे खेलती रहेगी। मैंने कहा हाँ ये बात भी है वैसे, कि बच्चों के साथ ना सुकून से बैठी जो है वो खेलती रहेगी। और यहाँ जी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, और इतना अजीब फील हो रहा था मुझे, इरा इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना, ऐसा होता है ना दिल बंद होता है मेरा, वैसे दिल बंद हो रहा था क्योंकि मैं इरा को किसी के पास नहीं छोड़ती। इरा को मेरी आदत है, और मुझे इरा से बढ़ के उसकी आदत है, माँओं का तो आपको पता है ना। और उसके बाद जी मैं घर आई थी सिर्फ रुकने के लिए, क्योंकि मेरा इरादा बन गया था अम्मी की तरफ रुकने का। अम्मी वगैरह ने इतना ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया ना कि आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, और इतना ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया ना, मैंने कहा चलो जी रुक जाते हैं। और ये 1.5-2 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अम्मी की तरफ रात रहूँगी। और बाकी मैं घर गई थी सारा सामान वगैरह उठाने, और यहाँ जी मैं अरीहा के साथ भी खेल रही हूँ, इरा भी बैठी हुई है। इरा को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत शदीद किस्म का जो प्यार होता है ना, जुनूनी हद तक, वो माशाल्लाह बच्चों से प्यार है। तो मैं तो अपनी अम्मी को ये कहती हूँ कि इसका खैर से जो बहन भाई आ रहा है तो आपने जो है ना इससे ना बचा के रखना उसको, क्योंकि ये बार बार जाती है, किसिस करती है और फिर कहती है अच्छी अच्छी। और यहाँ जी है मॉर्निंग का टाइम, और इरा को किसी और के घर जाके नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर इरा जो है, इरा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना, थैंक यू, इरा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया था ना वहाँ जिसकी हद नहीं। और ये है जी अभी दोपहर का टाइम, और यहाँ जी अम्मी ने बनाए हुए थे राइस, और अम्मी ने रोका मुझे इसलिए कि अगले दिन फ्राइडे है तो तुम राइस खा के जाना और रह जाओ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। फिर हसीब ने भी कहा कि चलो ठीक है तुम वहाँ रह लो, और तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है, और मैंने बस तो तौबा कर लिया कि आज के बाद मैंने अम्मी के घर जाने से भाई तौबा कर लिया, क्योंकि इरा जो है ना वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती। इरा वहाँ बिल्कुल भी मतलब सुकून की नींद तो सोती ही नहीं है ना, होता है ना बच्चे को अपने घर की आदत। और यहाँ शोर भी नहीं होता क्योंकि सब लोग तो ससुराल वाले जो हैं वो सब लोग तो चले जाते हैं, बच्चे स्कूल गए और बाकी लोग स्कूल कॉलेज और मतलब जॉब्स पे चले गए, तो इसलिए फिर इरा को यहाँ की आदत है। और यहाँ जी हम लोग ये बच्चों को लेके आए थे बाहर, और तलहा और साथ के साथ इरा जो है वो खेल रही है, और सिस्टर भी जो है वो खड़ी हुई हैं। हम बच्चों को बाहर ले आए थे, और उसके बाद ही हम लोग आ गए थे घर, और अभी मैं ये सामान समेटूंगी। और आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और आने वाले बेबी को भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।